हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का फर्स्ट पेपर। आपका फर्स्ट पेपर आपका जो रहता है वो इंग्लिश का रहता है और इसमें आपके जो है 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 20 प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका दिया जाता है, पहले से 4 तक लगभग क्वेश्चन दिए जाते हैं पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को हमें करने के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करना है। सर्वप्रथम आपको जो है पैराग्राफ को स्किप कर कर इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो हम किस पर आ गए हैं, सीधे पहले नंबर क्वेश्चन पर हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन पर हम यहाँ पर आ गए हैं। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ द ऑथर इन द अबव पैसेज इज टू, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। डेलिनेट द लेसन he has learned for the development of a nation, ठीक है। priorities goals for only economic development of India, discuss the different writers he has read, या argue with why India should not be जो है considered a developed country। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पैराग्राफ हमें समझ लेना है कि किससे संबंधित है। कोई यहाँ पर दे रखा है, मैक्स वेबर लेड द फाउंडेशन फॉर माई बिलीव दैट डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपल विद हाई एस्पिरेशन मेक ग्रेट नेशंस नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर। क्या कह रहा है, देखो मैक्स वेबर लेड द फाउंडेशन, मैक्स वेबर ने नींव रखी, किसकी, लेड द फाउंडेशन मतलब नींव रखी, फॉर माई बिलीव मेरे विश्वास की दैट मीन्स की डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग, जो सभ्य और जो बहुत मेहनत करने वाले, अधिक मेहनत करने वाले जो पीपल मतलब लोग होते हैं, विद हाई एस्पिरेशन उच्च आकांक्षाओं वाले, ठीक है। मेक ग्रेट नेशन, वो कैसा नेशन बनाते हैं, उच्च नेशन या जो है महान राष्ट्र की वो क्या करते हैं, जो है विकसित करते हैं या बनाते हैं। तो नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर, उनके सामने क्या परेशानियां हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि किसी भी परेशानी में, किसी भी परिस्थिति में। दिस वाज द फर्स्ट पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल फॉर मी, ये क्या था मेरे लिए पहला विकास का पजल, मतलब एक जो है क्वेरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था आपका, द मेन पर्पज ऑफ द ऑथर इन द अबव पैसेज इज टू, तो उसने किससे संबंधित किया है, उसने किया है देखो डेलिनेट द लेसन, उसने चित्रित किया है। डेलिनेट मतलब चित्रित करना, द लेसन मतलब पाठ को। ही हैड लर्न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी कि उसने किसके बारे में, जो उसने सीखा है, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, नेशन के राष्ट्र के विकास में उसने जो सीखा है उसको क्या करना है, चित्रित करना है उस पाठ को, उसका उद्देश्य ये है यहाँ पर, ठीक है। तो पर्पस क्या है ऑथर का, जो उसने डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, नेशन के लिए सीखा है उसको चित्रित करना उसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर, कह रहा है द फर्स्ट पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल अकॉर्डिंग टू द ऑथर। हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट पीस वाला ऑप्शन, देखो कौन सा था, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था फर्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल फॉर मी, क्या था, क्या है भाई, कह रहा है मैक्स वेबर लेड द फाउंडेशन, इसको छोड़ देते हैं, डिसेंट हार्ड वर्किंग पीपल विद हाई एस्पिरेशन मेक ग्रेट नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो डिसेंट और हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं, उच्च आकांक्षाओं वाले लोग ग्रेट नेशन महान राष्ट्र बनाते हैं। तो वो यही पूछ रहा है, यही तो उसकी फर्स्ट पजल थी, फर्स्ट पजल क्या थी, यही थी। तो सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, imbuing the citizens of the country with decency and aspiration, यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, या द नीड फॉर मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग एंड आइडियलिस्टिक एंड सिंपल लाइफ, ये हो जाएगा, या क्रिएटिंग ए टीम ऑफ इंडस्ट्रीज पीपल ऑफ नेशन कॉज हो जाएगा, या हो जाएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट, डिसेंट वर्ड आया था, इंस्पायर्ड एंड इंडस्ट्रियस पीपल फॉर ए नेशन डेवलपमेंट, यानी कि क्या है, इंपोर्टेंस मतलब महत्व समझना, सभ्य, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित लोगों का, ठीक है, और इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती लोगों का
ठीक है, फॉर ए नेशन डेवलपमेंट, यानी कि जो महत्व है उसको समझना, ऐसे लोगों का जो सभ्य हैं, ईमानदार हैं, वो बहुत कार्य करते हैं। तो वो क्या है, फर्स्ट पजल यही तो थी उसकी, यानी कि पहली थी उसको यही समझ में आया कि उन लोगों का महत्व समझना चाहिए जो डिसेंट हैं, कार्य करते हैं, वो एक राष्ट्र के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। वो लोग क्या है, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण। महात्मा गांधी प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव्ड किया महात्मा गांधी ने, दैट ओनली लीडरशिप बाय एग्जाम्पल कैन, यानी कि लीडरशिप के द्वारा क्या किया जा सकता है, गेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, क्या लोगों का ट्रस्ट जीता जा सकता है, सो दैट दे आर विलिंग, जिससे कि क्या है, वो विलिंग टू मेक सेक्रीफाइस, वो तैयार हो जाए किसके लिए, बलिदान देने के लिए, फॉर अ लॉन्गर कॉज, वो लंबे समय के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने इंस्पायर किया पीपलों को लोगों को ईट, ड्रेस या ट्रेवल के लिए, क्या ये चीज सही है, नहीं। मोबाइल्स और फोन्स उस समय थे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, फुली एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कह रहा है कि द एक्सप्रेशन वॉकिंग द टॉक मीन्स, वॉकिंग द टॉक का मीन क्या होता है, ये एक इडियम है। ठीक है, इसका मीन क्या हो जाता है आपका, वॉकिंग द टॉक का इसका मतलब होता है आप जैसा दूसरों से कहते हैं वैसा ही आप करें। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग व्हाट वंस प्रीचेस, यानी कि जो आप दूसरों को बताते हैं उसी की क्या करें, प्रैक्टिसिंग, मतलब उसी को करने की कोशिश करें जैसा आप दूसरों से कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग व्हाट वन प्रीचेस। तो यहाँ पर जैसा दूसरे के लिए आप कहते हैं वैसा ही आपको खुद करना चाहिए। गांधी जी क्या थे, जो दूसरों से कहते थे वैसा ही खुद करते थे। तो ये गांधी जी के लिए यूज हुआ है पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, यहाँ पर रेस्टोरेंट की आपको सही स्पेलिंग बतानी है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपका। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि क्या कह रहा है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड आपको बताना है यहाँ पर कंजम्पशन का। ठीक है, तो कंजम्पशन का यहाँ पर सही वर्ड बताइए कौन सा हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CONSUMPTION, कंजम्पशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड आउट डायरेक्ट स्पीच, कौन सी स्पीच, डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन बिलो सेंटेंसेस। ठीक है, तो जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उसके लिए आपको क्या है, ही सेड द, 2 सेंटेंस दिए गए हैं आपके 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, ही सेड ही डिड नॉट बिलीव मी, इसके लिए आप क्या ढूंढना है, डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है डायरेक्ट में क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये सबसे अच्छी पहचान तो ये है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें क्या है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें भी नहीं है। तो आपका सीधे से आंसर कौन सा हो जाता है, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रामा सेड ही वाज वेरी बिजी मैन, रामा सेड ही वाज वेरी बिजी मैन। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, रामा रिप्लाइड हो जाएगा, कुड नॉट। आपको बताना है डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी रामा सेड, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई, ही का क्या हो जाएगा, ही आई, और आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, एम, और आई वाज वेरी बिजी नाउ, देन का क्या हो जाएगा, नाउ। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन क्या है, सही है, बाकी 3 जो हैं वो गलत हैं, यानी कि 3 सेंटेंस आपके गलत हैं 4 सेंटेंस में से। तो आपको करेक्ट वाला सेंटेंस बताना है, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। इट कुड लीड
टू द, देखो इसमें क्या है, इसमें पंचुएशन की गलती है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो इट कुड लीड टू द काइंड ऑफ गुड लाइफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दैट वाज। तो यहाँ पर देखो गुड लाइफ के बाद में कॉमा दिया है, ये चीज यहाँ पर कॉमा का प्रयोग नहीं होगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट कुड लीड टू द काइंड ऑफ गुड लाइफ, ठीक है, उसके बाद बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दैट वाज। तो यहाँ पर जो है इन्होंने सही प्रयोग तो किया है, बी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो एलिजेंट, क्या बताना है, सिनोनियम बताना है आपको एलिजेंट का। एलिजेंट मीन्स क्या होता है आपका, बताइए एलिजेंट मीन्स क्या हो जाएगा आपका। एलिजेंट मीन यहां पर क्या हो जाएगा, 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। एलिजेंट मीन होता है सुरुचिपूर्ण, किसी काम को पूरे मन से करना, सुरुचिपूर्ण, सौंदर्य पूर्वक, ठीक है, ठीक है, सुरुचिपूर्ण, क्या हो जाएगा, सुरुचिपूर्ण। सुरुचिपूर्ण, तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन ग्रेसफुल, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रेसफुल। इसका मतलब भी क्या होता है, सौंदर्यपूर्ण, ठीक है, सौंदर्यपूर्ण ढंग से। तो यहां पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बर्ड इज द सिनोनियम ऑफ टिमोरस, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम क्या हो जाएगा, तो अप टू डेट, ब्राइट, टिमिड या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां पर टिमोरस का क्या हो जाएगा, सिनोनियम। टिमोरस मीन्स क्या होता है बताइए, इसका मतलब होता है कातर, कातर या डरपोक। टिमोरस का मीन होता है आपका डरपोक, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा इसका, डरपोक, डरपोक। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका टिमिड, ठीक है, टिमिड मानी भी क्या होता है, टिमिड मानी भी आपका क्या होता है, डरपोक या कातर कह सकते हैं, हिंदी में कातर कहते हैं इसे, ठीक है, टिमिड। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज बोथ स्कैरसिटी एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड डेफिसिटी, ठीक है, इसका ए ऑप्शन है डेफिसिट, प्लेंटी, अट्रैक्शन या टॉलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बताना है 12 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है आपका, स्कार्सिटी मीन्स होता है आपका लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, स्कार्सिटी मीन्स होती है आपकी कमी, किसकी, कमी यहाँ पर, ठीक है, कमी। और यहाँ पर जो इसका एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेंटी, प्लेंटी मतलब होता है बहुतायात, ठीक है, प्लेंटी मीन्स होता है बहुतायात, भरपूर मात्रा में। स्कार्सिटी मतलब कमी और प्लेंटी मतलब बहुतायात, भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड, ठीक है, प्रोवोक द फ्लड विक्टिम, सॉरी। तो यहाँ पर जो 13 नंबर क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है आपको, इसमें प्रोवोक का क्या बताना है आपको, अपोजिट बताना है, ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है, अपोजिट। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करिए। एंटोनियम इसके लिए आपको बताना है प्रोवोक का। प्रोवोक मीन्स होता है आपका उकसाना, प्रोवोक मीन्स क्या होता है आपका, उकसाना, ठीक है, उकसाना। उकसाना का अपोजिट क्या हो जाएगा, शांत करना, ठीक है। तो शांत करना पेसिफाई, यहाँ पर सी ऑप्शन क्या कह रहा है, पेसिफाई यानी कि शांत करना, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस बताना, ही इज वन ऑफ दोज, ठीक है, बॉयज। तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पर बॉयज, बॉयज के बाद में क्या आएगा आपका आर, बॉयज के लिए वर्ब क्या आएगी आर, ठीक है, आर बिग्ड। तो यहाँ पर क्या दिया है इसे देख लेते हैं, इसके बाद इसे देख लेते हैं, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज, बॉयज के लिए आर आना चाहिए था, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज, ठीक है, बॉय यहाँ पर दिया है, वन ऑफ के बाद में क्या आएगा, बॉय नहीं आएगा, यहाँ पर बॉयज आएगा, ठीक है।
तो ये भी गलत हो गया। ही इज वन ऑफ दोज बॉय, यहाँ पर बॉयज आना चाहिए, बॉयज के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए था, तो यहाँ पर बॉयज नहीं है इसलिए ये वाला गलत हो गया। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। यानी कि वन ऑफ के साथ, वन ऑफ दोज के साथ में प्लूरल फॉर्म आती है, यानी कि बॉयज आया हुआ है, सही है। और हु के बाद में रिफ्लेक्टिव इसकी जो वर्ब होगी वो प्लूरल ही होगी, तो आर क्या है आपका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पहला नंबर क्वेश्चन जो था वो आपका, सॉरी पहला नंबर जो ऑप्शन था वो आपका सही हो जाएगा। प्लीज द कैंडल व्हेन पावर इज रीस्टोर्ड, पुट आउट, पुट अप, पुट डाउन, पुट फोर्थ। तो यहाँ पर सेंस जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, प्लीज द कैंडल व्हेन द पावर इज रिस्टोर्ड, यानी कि जब पावर जो है, जब सप्लाई जो है वो बहाल हो जाए या दोबारा से सही हो जाए, तो प्लीज क्या करेंगे आप, कैंडल को बुझा देंगे ना, ठीक है। तो पुट आउट, यहाँ पर पुट आउट का उपयोग होगा बुझाने के लिए, पुट आउट, प्लीज पुट आउट मतलब कृपया बुझा दें द कैंडल, मोमबत्ती को, व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड, जब पावर क्या है रिस्टोर्ड हो जाए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नो एरर वाली ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि बी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, ठीक है। बी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी बी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी दिया है यहाँ पर, उसके बाद फाइंडिंग के लिए, देखो जब कोई चीज ढूंढनी होती है तो उसके लिए लगाते हैं इन फाइंडिंग, इन फाइंडिंग, यहाँ पर टू फाइंड की जगह हो जाएगा इन फाइंडिंग, इन फाइंडिंग, यानी कि आपकी सी ऑप्शन में एरर थी, ठीक है। टू फाइंड की जगह आप क्या कर देंगे, इन फाइंडिंग, सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। पेशेंस व एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, देखो एज वेल एज से जुड़ा हुआ होता है, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर जो बर आर है वो प्रिजर्वेंस के, पेशेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, तो यहाँ पर आर की जगह इज आएगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब लेगा ये, तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपकी क्या थी, एरर, बी ऑप्शन में आपकी एरर थी, तो बी ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, इज आ जाएगा, ठीक है, इज आ जाएगा, नो एरर यहाँ पर दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर अपोजिट बताना है, किसका, एक्सोड्यूस का, यहाँ पर आपको अपोजिट बताना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है कि एक बार में बहुत सारे लोगों का चला जाना, ठीक है, बहुत सारे लोगों का निकल जाना बाहर, ठीक है, निकल जाना। आप मान लो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें से एक साथ बहुत सारे लोग चले जाएं, उसे बोलेंगे एक्सोड्यूस, और एक साथ बहुत सारे लोगों का आ जाना कहलाता है इनफ्लक्स, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स जो है अ डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल इन वन टाइम, क्या कहलाता है, एक्सोड्यूस, ए डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल इन वन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सोड्यूस जो होता है, ए डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल इन वन टाइम। ऐसे ही इनफ्लक्स मीन होता है सडन अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, सडन अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से होने वाला है। यहाँ पर बताना है हमें 19 नंबर क्वेश्चन में इनक्यूजिटिव, इसका आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, इसका आपको बताना है। इनक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, इनक्यूजिटिव का मतलब आपका होता है, इनक्यूजिटिव का मतलब क्या हो जाता है आपका, यहाँ से इसका मतलब हो जाता है आपका जो है जिज्ञासु, ठीक है, क्या हो जाता है, जिज्ञासु। जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, इनक्यूजिटिव कहलाते हैं। तो उनके लिए हमें अपोजिट बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनसिंसियर, इंसेंसिटिव, इंसल्टिंग, इनडिफरेंट। तो आपको पता चल गया, इनसे तो होगा भाई, चारों ही उनसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनडिफरेंट होता है, बी ऑप्शन आपका इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीन्स क्या होता है आपका, उदासीन, ठीक है। तो एक तो हो गया जिज्ञासु,
और एक को कोई मतलब नहीं है। एक है जिज्ञासु, बार बार क्वेश्चन कर रहा है, एक उदासीन है, यानी कि उसे कोई मतलब नहीं है, इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंट मीन्स उदासीन, जिसे कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर गलत सेंटेंस आपको फाइंड करना है। क्या हो जाएगा गलत सेंटेंस? द एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पर गलत सेंटेंस आपको बताना है। बुक्स आर एसेंशियल टू अ स्टूडेंट, चेस इज अ गेम विच रिक्वायर ग्रेट पेशेंस, या द शर्माज लाइव एट एलाइन रोड। तो यहाँ पर जो शर्माज यूज किया गया है, ठीक है, उससे पहले क्या नहीं आएगा? दा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर दा शर्माज नहीं आएगा, तो यही इसमें क्या थी? एरर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी दा को रिमूव कर देंगे तो शर्माज लाइव एट एलाइन रोड यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और आपका 16 नंबर प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।